नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो माघ के घट स्थापना या गुप्त नवरात्रि पूजा विधान, उसकी जानकारी, क्यों की जाती है यह साधना, 10 महाविद्याएं कौन है और विशेष रूप से कर्ण भैरवी साधना की जानकारी को बताने वाली यह वीडियो के रूप में मैं आपको प्रकाशित कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारी माघ नवरात्रि अर्थात गुप्त नवरात्रि को कैसे प्रारंभ किया जाए, कैसे साधना की जाए और इसका स्थापना मुहूर्त वगैरह क्या है। जो लोग भी माघ गुप्त नवरात्रि में घट की स्थापना करना चाहते हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें विधान का पालन उसी प्रकार करना चाहिए जैसे कि साधारण नवरात्रियों में किया जाता है। तो इसके लिए जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह 9:10 AM से लेकर 10:31 AM, यानी अवधि रहेगी 1 घंटा लगभग 20 मिनट की। इस दौरान घट स्थापना कर सकते हैं 30 जनवरी के दिन। और इसी दिन घट स्थापना का अभिजित मुहूर्त भी है जो 11:58 सुबह के 12 दोपहर 42 के बीच का भी है, तो 44 का लगभग है। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है और घट स्थापना मुहूर्त द्विस्वभाव मीन लग्न के दौरान है। प्रतिपदा तिथि यद्यपि जनवरी 29, 2025 को ही शाम 6:05 पर शुरू हो जाएगी और यह 30 जनवरी 2025 को 4:10 PM शाम तक रहेगी। लेकिन क्योंकि हम कोई भी कार्य सूर्य के बाद ही करते हैं, सूर्य उगने के बाद ही करते हैं, रात्रि में नहीं करते हैं, तो इसलिए घट स्थापना अगले दिन होगी, यानी कि 30 जनवरी के दिन। तो इस दिन आप यह शुरू कर सकते हैं और माता की जो दुर्गा सप्तशती हो या गुरु मंत्र की साधना है अथवा 10 महाविद्याओं के विषय में भी जाना जा सकता है। उस समय इनकी साधनाएं की जा सकती हैं और विशेष तांत्रिक साधनाएं भी की जाती हैं इस दौरान। और क्योंकि गुप्त तरीके से ये साधना की जाती है, किसी को बताया नहीं जाता है, सारी चीजें छिपा कर रखी जाती हैं, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे कि हम नवरात्रियों में विशेष रूप से सारी चीज़ों को बताकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी साधना, विधि विधान, घट स्थापना से लेकर सारी चीज़ें छुपा करके ही करनी चाहिए। इसके विषय में किसी को बताना नहीं चाहिए। तो मैं अब आगे बात करता हूँ कि इस दौरान विशेष रूप से देवी माँ के 10 महाविद्या स्वरूपों की साधना की जाती है और उनसे जुड़ी हुई जो अन्य तांत्रिक शक्तियां हैं, चाहे वो योगिनी, यक्षिणी, अप्सराएं, भैरवी, विभिन्न प्रकार की अन्य तांत्रिक शक्तियां, उन सब की साधना के लिए ये बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। तो जो व्यक्ति भी गोपनीय रह करके साधना करना चाहता है बिना किसी को बताए, उसके लिए गुप्त नवरात्रि से अच्छा पर्व नहीं होता है। मैं यहाँ पर 10 महाविद्याओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी और उनके तांत्रिक आध्यात्मिक महत्व के साथ उनके मंत्रों का संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ। 10 महाविद्या में माँ का पहला स्वरूप है माता काली। माता काली सबसे उग्र है, भयानक रूप है और समय और मृत्यु की देवी मानी जाती है। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव के अपमान पर क्रोधित होकर काली का स्वरूप धारण किया था और तीनों लोग भयभीत हो गए थे। इनके क्रोध से सारा जगत नष्ट हो जाता है और महादानवों के नाश के लिए जब ये अपने महाकाली स्वरूप में आती हैं, तो फिर संसार की कोई भी शक्ति इन्हें रोक नहीं सकती। स्वयं भगवान शिव को भी इनके आगे लेटना पड़ता है, तब जाकर के कहीं देवी को ध्यान रहता है, आभास होता है। इसलिए बहुत उग्र स्वरूप है इनका। साधारण मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः। दूसरी स्वरूप है माता का तारा स्वरूप। माँ तारा ज्ञान, वाणी और तारक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, यानी जो जगत से तार दे और
विशेष प्रकार के तारक अस्त्र होते हैं, उनकी भी जानकारी देवी माँ देती हैं। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने जब हलाल का पान कर लिया तो उनके विष के प्रभाव को शांत करने के लिए माता तारा ने शिव को अपना स्तनपान करवाया था, और उस स्तनपान को करने से, दूध पीने से उनके गले में शांति आई थी। मंत्र है माँ का ओम ह्रीम स्त्रीं हुं फट। यहाँ पे मैं साधारण मंत्रों को ही दे रहा हूँ, मूल मंत्रों के विषय में अलग से जानकारी अलग वीडियो में कई बार मैं प्रकाशित कर चुका हूँ। तीसरी महाविद्या है श्री विद्या, जिन्हें कहा जाता है त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, बाला स्वरूपा कहा जाता है, महासुंदरी कहा जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य, प्रेम, भोग और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। कथा के अनुसार यह देवी तीनों लोकों पर शासन करती हैं और स्वयं शिव को भी मोहित करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए इनका यह अत्यंत दुर्लभ स्वरूप है, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है, और श्री की शक्ति को जो भी प्राप्त करना चाहता है वह श्री विद्या माता त्रिपुर सुंदरी की साधना करता है। मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौः। चौथी महाविद्या माता है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी शब्द का अर्थ है जो भुवन, यानी जो सृष्टि की ईश्वरी है, इसीलिए इन्हें सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो भुवनेश्वरी स्वरूप में ही इन्होंने सारे जगत को संभाला और नियंत्रित किया था, इसीलिए भुवनेश्वरी कहलाती हैं। मंत्र है ओम ह्रीं भुवनेश्वरे नमः। माँ का पांचवा स्वरूप है छिन्नमस्ता। यह देवी आत्म बलिदान, पुनर्जन्म की शक्ति इत्यादि की प्रतीक है। देवी अत्यंत ही क्रोधित है और उतनी ज्यादा करुणामय भी है। माँ छिन्नमस्ता ने अपनी भूखी योगिनियों को रक्त प्रदान करने के लिए अपना सिर काट लिया था, उनको भोजन करवाया था, क्योंकि भोजन की कोई सामग्री ही उत्पन्न उस वक्त नहीं थी। काली स्वरूप उन्होंने जगत का विनाश कर दिया था, तो अपनी भूखी योगिनियों को अपना ही रक्त उन्होंने पिलाया था और स्वयं भी अपने ही कटे सिर का रक्त पिया था। देवी माँ का यह स्वरूप बहुत ही भयानक है और राहु जैसे ग्रहों को दबाने में कार्य करता है। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचिनीय हुं हुं फट स्वाहा। माँ का छठा स्वरूप है माता भैरवी का। माता त्रिपुर भैरवी यह देवी तांत्रिक साधना में उग्र स्वरूपा शक्ति मानी जाती हैं। यह सौम्य भी हैं, जब यह सौम्य होती हैं तो त्रिपुर सुंदरी हो जाती हैं, जब यह उग्र होती हैं तो भैरवी स्वरूप हो जाती हैं, और महाउग्र होने पर माँ काली स्वरूप हो जाती हैं। तो ये तीनों स्वरूपों में आपको दिखाई पड़ती हैं। भगवान शिव ने भैरवी की साधना से ही कहते हैं संसार की सभी शक्तियों को प्राप्त किया था। तांत्रिक विद्या प्राप्त करने के लिए भैरवी शक्ति की उपासना विशेष रूप से की जाती है। मंत्र बहुत सारे हैं। साधारण मंत्र है ओम ह्रीं भैरव्ये नमः। माता का सातवां स्वरूप है धूमावती। यह विधवा रूपा, ज्ञान और वैराग्य की देवी हैं। यह देवी निराशा और भोग से मुक्ति प्रदान करती है, यानी मोक्ष की ओर विशेष रूप से लेकर के जाने वाली देवी हैं, और सर्वनाश कर देती हैं शत्रुओं का किसी भी अवस्था में जाकर, क्योंकि स्वयं इन्होंने भगवान शिव को ग्रहण कर लिया था, यानी खा लिया था, जिसकी वजह से यह विधवा हो गई थी। तो इसी कारण से इनकी साधना करने से लोग डरते भी हैं, लेकिन शत्रु विनाश के लिए बहुत ही तीव्र शक्ति मानी जाती है। मंत्र है ओम धूं धूं धूमावत्ये स्वाहा। इसी प्रकार देवी का आठवां स्वरूप है बगलामुखी। माता बगलामुखी अपने आप में पीताम्बरा देवी के नाम से जानी जाती हैं, और शत्रुनाश के लिए, वाक सिद्धि के लिए और सभी प्रकार से अपने शत्रुओं को वशीभूत करके उनके नाश के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। देवी ने एक दैत्य को वाणीहीन करके उसे शक्तिहीन बना दिया था। इस प्रकार से तांत्रिकों में प्रसिद्ध माता बगलामुखी मानी जाती हैं। उनका बहुत सारे मंत्र हैं। साधारण मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुख्ये नमः।
माता का नवा स्वरूप है मातंगी। यह देवी कला, संगीत, वाणी, ज्ञान, विद्या प्रदान करने वाली और इन्हें तांत्रिकों की सरस्वती भी कहा जाता है। माता मातंगी साधकों को ज्ञान और संगीत में सिद्धि प्रदान करती हैं और गंधर्वों, यक्षों इत्यादि को वश में करने की विद्या भी देती हैं। माता हर प्रकार से ज्ञान प्रदान करने वाली हैं। संगीत और गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए विशेष रूप से इनकी आराधना होती है। मंत्र साधारण रूप से है ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। 10वीं है माता कमला। यह स्वयं माता लक्ष्मी ही है और माता लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप मानी जाती है। माता कमला धन, वैभव, सुख, समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिसको भी धन, वैभव, संपन्नता, जगत में प्रसिद्धि इत्यादि चीजें चाहिए, वह सब कुछ कमला देवी के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमलावत्ये स्वाहा। मंत्र बहुत सारे हैं, मैं सबसे सरल और सर्व साधारण वाले मंत्रों को ही यहाँ पर आप लोगों को बताया है। ये दसों महाविद्याएं 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात चार सब कुछ जो कवर कर ले, यानी 10 की 10 दिशाएं जो कवर कर ले वह सब प्रकार से अजेय हो जाता है, अनंत हो जाता है। इससे बहुत सारे हमें लाभ मिलते हैं, खासतौर से जब हम साधना करते हैं 10 महाविद्या स्वरूपों की, तो इस दौरान बहुत सारे लाभ हमको देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूंगा संक्षिप्त रूप में देवी के एक स्वरूप भैरवी से उत्पन्न होने वाली कर्ण भैरवी साधना के विषय में। कर्ण भैरवी साधना क्या है, इसका परिचय मैं आपको दूंगा। यह साधना मैंने आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दी है। आप लोग इस साधना को प्राप्त कर सकते हैं इंस्टामोजो स्टोर से। कौन है कर्ण भैरवी? तंत्र रहस्य में भैरवी देवी जब आपके कर्ण के माध्यम से दिव्य ध्वनियों और रहस्यों को सुनने की शक्ति प्रदान करती हैं, उन्हें जागृत कर देती हैं, तो यह गुप्त ज्ञान से लेकर आत्मज्ञान तक के सारे रहस्यों को खोलने वाली है। कर्ण भैरवी तांत्रिक पद्धति की देवी हैं जो साधक को दिव्य ध्वनियों, ब्रह्मांडीय संदेशों को सुनने की शक्ति प्रदान करती है। उन्हें दिव्य ज्ञान, तंत्र मंत्र की सिद्धि, शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी इत्यादि के रूप में जाना जाता है। कर्ण भैरवी की आखिर आवश्यकता ही क्यों है? जिसको भी गुप्त तांत्रिक ज्ञान प्राप्त करना हो, उनको उनके कर्ण में बताने वाली, उनकी प्रेरणा में, उनकी बुद्धि में डालने वाली दिव्य शक्तियों और ध्वनियों को सुनने की क्षमता विस्तृत करने वाली वह ध्वनियां जो ब्रह्मांड में गूंज रही हैं, देवताओं के स्वर सुनने की क्षमता जिसके अंदर आ जाए, जो विभिन्न प्रकार की अन्य शक्तियों के जो वाक्य हैं उनको समझने की क्षमता पैदा कर ले। इतना ही नहीं, शत्रुओं के नाश और आत्म सुरक्षा की व्यवस्था कर ले, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ाव को पैदा कर ले। वो सारी शक्तियां कर्ण भैरवी में होती हैं। यह देवी पूर्ण सिद्ध होने पर कर्ण पिशाचिनी की तरह ही आपका हर प्रकार का मार्गदर्शन करती हैं। उस विद्या से और इस विद्या में अंतर यह है कि जो कर्ण भैरवी हैं, यह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखती हैं। यह केवल वर्तमान या भूतकाल तक सीमित नहीं है, त्रिकालदर्शी व्यक्ति को बना देती है। इनकी साधना लंबी भी चल सकती है और कुछ समय में भी कंप्लीट हो सकती है। कहते हैं गुप्त नवरात्रि में अगर साधक सही प्रकार से साधना करे तो केवल 9 दिनों में भी इनकी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह निर्भर करता है साधक की स्वयं की कठिन साधना और उसके एकाग्रता के ऊपर। जो लोग भी भैरवी साधक हैं, देवी माँ के साधक हैं, भगवान शिव के साधक हैं, उनके लिए यह साधना उत्तम बताई जाती है और उसे आत्मज्ञान कराने वाली मानी जाती है। हर प्रकार का ज्ञान उसकी बुद्धि में उत्पन्न होने लगता है। वह हर क्षेत्र में विशेष करने की क्षमता और बुद्धि पैदा कर लेता है।
यह साधना विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि अथवा अमावस्या, पूर्णिमा और अर्धरात्रि पर शुरू करनी चाहिए। इस साधना में दिशा उत्तर या पूर्व की रहती है। स्थान एकांत होना चाहिए। आप शमशान का भी चयन कर सकते हो या फिर शांत क्षेत्र का, या घर के अंदर स्थित आपका कमरा जो किसी भी प्रकार से वहां आवाज ना हो। इसीलिए रात्रि के समय इनकी साधना करनी चाहिए। आसन में कुशासन या लाल रंग की ऊन का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। कर्ण भैरवी साधना के लिए एकांत और पवित्र स्थान का चयन कीजिए। अगर संभव हो पाए तो विशेष जन शून्य स्थान चुनना चाहिए, चाहे वो शमशान हो या फिर तांत्रिक क्षेत्र हो या फिर कोई गोपनीय मंदिर हो जहां पर ऐसी साधनाएं एकांत में की जाती हो। मूर्ति या यंत्र की स्थापना, कर्ण भैरवी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए और उनके सामने दीपक जलाइए। साधक शुद्धिकरण कर ले। सबसे पहले स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान शिव की तरह ही अगर बाघंबर पहन सके तो पहने, अन्यथा व्यक्ति नीचे कोई वस्त्र, धोती इत्यादि डाल ले और ऊपर कुछ भी ना पहने। कर्ण भैरवी देवी की साधना रुद्राक्ष की माला से ही करनी चाहिए। ध्यान में कर्ण भैरवी को ध्यान करें और उनकी हल्की तरंगों और ध्वनियों को कान से सुनने का प्रयास करें। इसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है और फिर बाद में स्पष्ट आवाज सुनाई देने लगती है। देवी कान में आकर बैठ जाती हैं और हर बात के लिए आपको मार्गदर्शन कर सकती हैं। आप देवी को नारियल, काले तिल, गुड़ और लाल फूल भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। साधना के दौरान पूरी तरह अनुशासन और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधना को पूरा गोपनीय रखना है। साधना करते वक्त अगर कोई आपको देख लेता है तो तत्क्षण साधना भंग हो जाती है। कभी भी किसी को ना बताएं कि आपको इस विद्या की सिद्धि है। जैसे बताएंगे सिद्धि उसी दिन समाप्त हो जाती है। गुरु की देखरेख में साधना करना सर्वोत्तम माना जाता है। दिव्य ध्वनि और ब्रह्मांडीय संदेशों को सुनने के बाद उसके विषय में चर्चा ना करें। केवल उस गान को अपने तक गोपनीय रखें। गुप्त तांत्रिक ज्ञान की प्राप्ति होने पर उसे चाहे तो लिपिबद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी ना बताएं। आप इससे शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक गाइड मिल जाता है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्तियां सुनाई देती हैं। गहराई में उतरने पर अनहद नाद की ध्वनियां भी आपको स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती हैं। उस व्यक्ति के कानों से तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं। त्रिशूल, डमरू इत्यादि के शब्द सुनाई पड़ते हैं। कभी कभी पैरों की छनकार भी आती है। देवी कर्ण भैरवी स्वयं माता भैरवी की जैसे ही दिखने वाली और उसी प्रकार उनका स्वरूप देखने को मिलता है। यह साधक को शक्ति और साहस भी प्रदान करती हैं। तंत्र मार्ग में उतरने से पहले नियमावली को गुरु से अवश्य प्राप्त करें ताकि आप इस तरह की साधनाओं के लिए उपयुक्त हो सके। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।